अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं पाते। ऐसा ही संत का जीवन है। संत का जीवन स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए होता है। और गोस्वामी जी ने तो संतों के लिए बड़ी महिमा गाई कि संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी ने पर कह बिन जाना। संत हृदय नव नीति समाना, कहीं कभी ने पर कह बिन जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता। पर दुख द्रवय सत्य सुपुनीता, पर दुख द्रवय सत्य सुपुनीता। पर दुख द्रवय सत्य सुपुनीता, पर दुख द्रवय सत्य सुपुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समान, मक्खन की तरह कोमल होता है संत का हृदय। जैसे मक्खन में थोड़ा सा आग दिखाओ ना तो पिघल जाता है, ऐसे ही संत का हृदय दूसरे की पीड़ा को, दूसरे की वेदना को देखकर पिघल जाता है। दया लाग कोमल चित संता, नारद को दया लगी, क्या बात है, क्यों भागे भागे घूम रहे हो? जयंता ने कहा महाराज क्या बताऊं, मैं गया था भगवान के बल का परीक्षण करने के लिए, और भगवान के बल का मैंने परीक्षण किया तो भगवान ने सीख का बाण मेरे पीछे ही लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि मुझे किसी ने आश्रय नहीं दिया, मुझे किसी ने आश्रय नहीं दिया। मैं ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, पर किसी ने मुझे आश्रय नहीं दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? नारद जी ने कहा अच्छा भगवान का बल देखा है? बोले हाँ देखा है। बोले अभी बल देखा है, अब जाकर स्वभाव देखो। पुनः जाओ और जाकर चरणों में प्रणाम करो। जयंता गया और जैसे ही रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया तो किशोरी जी ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, अरे अपना बेटा है, अपना बालक है, क्षमा करिए, अपराध हो गया बेचारे से। ठाकुर जी ने कहा क्षमा तो कर देंगे पर इससे पूछना है। क्या पूछना है? तुमने यह व्यवहार क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि भगवान मैं आपके बल का परीक्षण करने आया था, मैं आपके बल का परीक्षण करने आया था। भगवान ने कहा अच्छा हमारे बल का परीक्षण करने आए थे, तो बताओ कितना है बल हम में, कितना बल है? तो जयंता कहता है कितना बल है भगवान में? कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। बल अतुलित प्रभुताई। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित। जयंता कहता अतुलित बल है आप, और अतुलित का मतलब समझ गए, जिसकी कोई तुलना ना हो, तोला ना जा सके, इतना बल है भगवान में। और केवल बल अतुलित नहीं है, प्रभुता भी अतुलित है भगवान की। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान
इस लीला के बाद आगे बढ़े हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे हैं। मां अनुसुईया ने मां सीता को सुंदर प्रसाद स्वरूप नवीन वस्त्र धारण कराए और सुंदर पतिव्रता नारी धर्म का सुंदर उपदेश किया। भगवान की बार बार स्तुति की है। भगवान अब चित्रकूट की पावन वसुंधरा से होकर के आगे चल रहे हैं। संतों के आश्रम में जा रहे हैं। अत्रि मुनि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। वहां से होते हुए भगवान शरभंग मुनि के आश्रम पधारे। मां अनुसुईया ने जो माताओं के लिए उपदेश किया, बड़ा पढ़ने योग्य उपदेश है। समय का अभाव है, नहीं विस्तृत पढ़ के सुनाते। अरण्य कांड में मां सीता को जो उपदेश किया है, मां अनुसुईया ने, वह माताओं के लिए बड़ा श्रेयस्कर है। तो रामचरितमानस आपके घर में होगी, किसके किसके घर में है? बस इतने जने के घर में ही, सबके ही है ना, तो वही पढ़ लिया। अरण्य कांड में बड़ा सुंदर प्रसंग है ना। उस प्रसंग को आप सब पढ़िएगा। मां अनुसुईया का उपदेश है। दोहा क्रमांक 4 के बाद प्रारंभ है। अरे अनुसुईया के पद गहि सीता, अनुसुईया के पद गहि सीता, बहोरे सुशील विनीता, मिली बहोरे सुशील विनीता, अनुसुईया के पद गहि सीता, अनुसुईया के गहि सीता, अनुसुईया के अनुसुईया के पद गहि सीता। मां सीता को सुंदर उपदेश किया है। दोहा क्रमांक 4 के बाद प्रारंभ है। तो घर जाकर के आप सब लोग पढ़ना। अगले वर्ष की राम कथा में हम आप लोगों से सुनेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और यह पढ़ना चाहिए विशेष रूप से माताओं बहनों को। बड़ा सुंदर चरित्र है। श्री राम जी आगे प्रस्थान के विराट का वध और शरभंग मुनि का प्रसंग। शरभंग मुनि को धन्य किया भगवान ने। आगे चलकर के अस्थियों के पहाड़ को देखा तो भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करो मई। भगवान वहां से आगे बढ़े प्रतिज्ञा करके, तो अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे। अगस्त मुनि का मिलन हुआ और भगवान अगस्त मुनि से मिलके दंडक वन में प्रवेश कर गए। अब भगवान पंचवटी में निवासरत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु। उग्र श्राप मुनिवर कर हरहु। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान दंडक वन का दर्शन करते हुए पंचवटी में निवास किया। राम कथा इस पंचवटी में ही विश्राम ले लेती तो एक नारी आगे आई। कौन? रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा भगवान को देख करके कहती, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। मैं आपके संग विवाह करना चाहती हूँ, आप तो बड़े सुंदर हो। राम जी ने कहा, हम तो विवाहित, हमारे छोटे भाई अविवाहित हैं। अच्छा, भगवान भी भाई से विनोद कर रहे हैं। जब लक्ष्मण जी के पास पहुंची शूर्पणखा, कहे हम आपके संग विवाह करना चाहते। बोले वो क्या बोले हैं बड़े वाले? बोले हम तो विवाहित हैं, वही अविवाहित हैं। बोले जब भगवान भी झूठ बोल सकते तो फिर गड़बड़ नहीं है। ठीक कहते हैं वो, हम तो अविवाहित हैं, पर सुनो हम हैं कर्मचारी और वो हैं राजा। उनके संग विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगी, हमारे संग विवाह करोगी तो नौकरानी बन के रहोगी। अब बनना क्या है तुम तय कर लो। सो मौसी जी मानी नहीं, बार बार परेशान करी तो नाक कान काट लिए गए। और जब नाक कान कटे तो पहुंची खरदूषण के पास। अच्छा, ये शूर्पणखा संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार कराना चाहती है। अब भगवान कुछ लीला कर रहे हैं, तो भगवान की जब लीला होती है तो यह लीला सब कोई नहीं जान सकता। और कहां तक कहें, भगवान की लीला को लक्ष्मण भी नहीं जान सकते। क्यों? खरदूषण आए तो भगवान ने वध कर दिया खरदूषण का। मौसी जी पहुंच गई कहां? राजा रावण के पास। रावण ने मामा मारीच का आश्रय लिया और श्री किशोरी जी के हरण की लीला करने के लिए। पर उसके ही पूर्व भगवान ने किशोरी जी से कहा, देखो अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम पावक मह करो निवासा, जबलो करो निशाचर नासा। भगवान के समस्त गुण वैशिष्ट पूर्ण है, पर एक गुण भगवान का दूषित हो जाता है। रावण ने या राक्षसों ने भगवान का सीधा सीधा कुछ बिगाड़ा था क्या? कुछ सीधा सीधा भगवान से कोई द्वेष नहीं था, कोई बैर नहीं था। पर भगवान ने अनायास ही प्रतिज्ञा ले ली, भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करो मही। तो किशोरी जी ने सोचा कि भगवान पर परदोषाभिमर्शन का एक दोष लग जाएगा। कौन सा दोष लग जाएगा? परदोषाभिमर्शन। दूसरे के किए गए अपराध के कारण उस अपराध का दंड कोई दूसरा दे, इसे कहते हैं परदोषाभिमर्शन। इसलिए किशोरी जी ने कहा कि ऐसी लीला करें जिस लीला के प्रभाव से आप पर दोष ना लगे। तो ऐसी लीला रची गई कि रावण के मन में जिज्ञासा जन्मी कि किशोरी जी का हरण करे। तो मारीच को माया का मृग बना करके भेजा। अच्छा विचार करो, कभी क्या मृग सोने का होता है? नहीं होता ना। और वह मृग के पीछे भगवान भागे तो कितनी विचित्र बात है। क्या भगवान सोने के पीछे भागे? पर यह सब लीला है।
जब भगवान भागे हैं तो रावण संत के वेश में आया, पर संत वेश में जानकी जी का हरण नहीं किया, रावण बनकर के ही हरण किया। और जब रावण हरण करके गया, राम जी वापस लौटे कुटिया में, लक्ष्मण जी भी पीछे से गए। यद्यपि लक्ष्मण जी ने बड़ी व्यवस्था करी थी, लक्ष्मण रेखा खींची, दिशाओं को भार दिया था कि दिशाएं रक्षा करेंगी, पर सब मौन रहे। भगवान को लीला करनी है तो सब मौन रहेंगे ही। और किशोरी जी का हरण हो गया। जब किशोरी जी का हरण हो गया और सब मौन रहे, जितने धर्म के ठेकेदार थे सब मौन रहे। यहां राम जी ने जब अपने लक्ष्मण को देखा कि लक्ष्मण भगवान के पीछे आए हैं, तो राम जी समझ गए कि अब कुटिया में सीता नहीं है। भगवान वियोग आतुर हुए हैं, लता पत्रादिकाओं से पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। इसी लीला को पार्वती सती ने देखा तो संशय हो गया था। और भगवान की ऐसी लीला ही है कि बड़े बड़े विद्वानों को संदेह हो जाता है, ऐसी लीला करते हैं भगवान। रावण जब हरण करके लेके जा रहा था जनक नंदिनी जानकी जी का, तब भारत के एक पक्षी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। किसने? गिद्धराज जटायु ने। और जब देखा कि किशोरी जी का हरण करके गिद्धराज रावण लिए जा रहा है, तो महाराज गिद्धराज जटायु ने रावण को देख के नहीं कहा, श्रीमान जी रावण जी दशग्रीव जी, जो कहना चाहिए वही कहा एक पक्षी ने। क्या कहा? रे रे, अरे दुष्ट खड़ा रहे, सावधान। रे रे दुष्ट ठाड़ किन हो ही, खड़ा हो एक क्षण के लिए। और जैसे ही रावण का विमान रुका तो महाराज घनघोर युद्ध किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि चोचन मारी बेदार सीधे, 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 दंड एक भय मोर छाते, दंड एक भय मोर छाते, दंड एक भय मोर छाते। भगवान का एक पक्षी, भारत भूमि का एक पक्षी धर्म के रक्षणार्थ आगे बढ़ा और ऐसे चंचुका का प्रहार किया कि रावण को मूर्छित कर दिया। ऐसा प्रहार किया गिद्धराज जटायु ने। रावण मूर्छित हुआ तो गिद्धराज जटायु ने युद्ध रोका। किसी ने कहा कि महाराज जब मूर्छित था रावण, तब गिद्धराज जटायु उसकी 10-20 आंखों का ऑपरेशन कर देते, अपनी चोंच से प्रहार कर करके और सारी आंखें फोड़ देते, तो फिर क्या कर पाता। और धन्य है भारत का पक्षी। भारत के पक्षी ने कहा हमारे यहाँ युद्ध में भी धर्म है। जब शत्रु मूर्छित हो, अचेत हो, घायल हो, तो शत्रु को समय देना चाहिए कि वह सावधान हो जाए। और जहां के पक्षी ऐसा संदेश दे, धन्य है वह भूमि। जब मूर्छा खुली
तो रावण बड़ा क्रोध आया रावण को। और क्या किया रावण ने कि काटे से पंख पराग धरनी, काटे से पंख पराग धरनी, काटे से पंख पराग धरनी, सुमिर राम के अद्भुत करनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी, काटे से पंख पराग धरनी, काटे से पंख पराग धरनी, काटे से पंख पराग धरनी। काटे से पंख पराग धरनी। अभी तक रावण तलवार से युद्ध कर रहा था, पर अब तलवार रख दिया, कृपाण निकाली। तलवार में एक तरफ धार होती है, कृपाण में दोनों तरफ धार होती है, और जिसका अर्थ ही है जहां कृपा ना हो वह है कृपाण। कृपाण का ऐसा प्रहार किया महाराज, दोनों पंख कट गए। पंख कटे, रक्त रंजित जटायु जमीन पर गिरा। राम 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 स्मरण कर रहा। तब तक दिशाओं के अधिपति आए। दिशाओं के अधिपति ने आगे कहा, जब जानते थे कि मारे जाओगे तो क्यों गए थे लड़ने? जटायु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जटायु ने कहा, मैं धर्म की रक्षा के लिए गया। अरे तुम ही थे धर्म की रक्षा के लिए। जटायु ने कहा, जब बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार मुझे मौन दिखाई दिए, और एक राजा की पुत्र वधू, एक राजा की पत्नी को कोई पर पुरुष हरण करके लिए जा रहा हो, तो उस समय धर्म के रक्षणार्थ किसी ना किसी को आगे आना चाहिए। यह धर्म कहता है। मैंने देखा कि धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार मौन थे, तो मैंने उन ठेकेदारों को समझाने के लिए विचार किया कि जब भारत का एक पक्षी धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे सकता है, तो फिर और आप क्यों नहीं दे सकते? कहा कि यदि अच्छा तो तुमने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। जटायु ने कहा, आज जो स्थिति है ये धर्म की रक्षा के लिए ही है, अब क्या करोगे? जटायु ने कहा, यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो मुझे विश्वास है धर्म भी मेरी रक्षा करेगा, धर्म भी मेरी रक्षा करेगा। और माई बाप राम राम कहते हुए जटायु पड़ा। भगवान पहुंचे। बाबा कहते, भगवान किशोरी जी की खोज करते हुए जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि आगे परा गिरपति देवा, आगे परा गिरपति देवा, सुमिरत राम शरण दिन रेखा, सुमिरत राम शरण जिन रेखा, सुमिरत राम शरण रेखा। देखा राम, नेत्र बंद है जटायु के, राम राम निरंतर स्मरण कर रहा। जब राम राम का निरंतर स्मरण जटायु कर रहा है, नेत्र बंद है, तो परमात्मा ने जटायु के पीठ पर हाथ रखा, और जैसे ही पीठ पर हाथ रखा, जटायु ने देखा नहीं, भैया कौन हो तुम, चले जाओ यहां से, बस मुझे मेरी दशा पर छोड़ दो, मुझे राम राम कहने दो, मुझे राम राम कहने दो। भगवान ने कहा,
आप जिन राम का स्मरण कर रहे हैं, मैं वही राम हूं। जटायु ने नेत्र खोले, रहा आ गए। जटायु की इस दशा को देखकर भगवान के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम कोई औषधि जानते हो, लाओ। जंगल में कोई औषधि हो, कोई किसी पत्ते का रस लाओ, कोई लेप लाओ, जटायु को लगाओ तो सही। देखो जटायु की दशा, रक्त बह रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान सबसे बड़ी औषधि तो आपके पास है। कौन सी? कि कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर निरखे राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। लक्ष्मण जी ने कहा, अपने हाथ की औषधि दीजिए ना, अपने हाथ की छाया दे दीजिए। भगवान ने गिद्धराज जटायु को अपनी गोद में उठा लिया, बार बार मस्तक पर हाथ सहलाते हैं। भगवान, यह सौभाग्य महाराज दशरथ को नहीं मिला, यह सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को नहीं मिला, पर धन्य है जटायु, यह सौभाग्य जटायु को मिला। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। जटायु भगवान राम से कह रहे हैं, प्रभु जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। अब प्रभु रूठ जाए तो मैं क्या करूं। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। प्रभु रूठ जाए तो मैं क्या करूं। जो प्रभु रूठ जाए तो मैं क्या करूं। एक दिन गीत ही बोला, आज तो गीत ही बोला है रघुनाथ से। पंख काटे हैं रावण अपने हाथ से। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। अब प्रभु रूठ जाए तो मैं क्या करूं। अब प्रभु रूठ जाए तो मैं क्या करूं। भगवान जटायु को गोद में लेकर पड़े। भगवान ने पूछा, ये कैसे हुआ? जटायु कहता है, नाथ दसानन यह गति कीन तई खल जनक सुता हरिणी। रावण ने किशोरी जी का हरण किया है और फलश्रुति मेरा युद्ध हुआ। मैंने युद्ध किया और युद्ध का परिणाम मैं इस दशा में हूं। भगवान निरंतर जटायु पर अपने कर कमल की छांव बनाए हैं। अब तो पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा। भगवान ने कहा, बहुत दिन बीत गए, मैंने अपने पिता को नहीं देखा, आप ही मेरे पिता हैं। जटायु ने कहा, अब तो जाने का समय आया है। भगवान ने कहा, ना ना अभी नहीं जाना, कुछ काल तक ठहरिए, मुझे अपना पुत्र स्वीकार करिए, मैं आपको पिता की तरह प्रेम दूं, आप मुझे पुत्रवत स्नेह प्रदान करिए। वाह,
हमारे परम स्नेह भाजन श्री डाली बाबा आश्रम के अनन्य उपासक श्री वाल्मीकि शुक्ला जी, श्री उपेंद्र पांडे जी, गीधे को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। गीधे को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी। बारही बार संभारत पंख, जटायु की धूरी जटानों से झारी। जटायु की धूरी जटानों से झारी, जटायु की धूरी जटाओं से झारी। भगवान गिद्धराज जटायु की धूल को अपनी जटाओं से झाड़ रहे हैं और कहते हैं कुछ दिनों तक यहीं ठहरो, मुझे पिता का सुख दो। और देखो, वस्तुतः जटायु भगवान के एक नाते से काका लगते हैं, पिता तुल्य ही है। अब समय का अभाव है, ये बड़ी प्यारी कथा है। महाराज दशरथ शनि ग्रह से युद्ध करने के लिए गए थे, तो शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ जाने के कारण मूर्छित हो गए। तो जब मूर्छित हुए तो शनि के कोप के प्रभाव से जब भगवान मूर्छित हुए, दशरथ जी मूर्छित हुए, तो जटायु ने रक्षा करी थी। अरे गिरते परते गगन नभ चले आ रहे, देख धाया जटायु गगन के लिए। गिरते परते गगन चले आ रहे, देख धाया जटायु गगन के लिए। देख धाया जटायु गगन के लिए। जब दशरथ जी मूर्छित होकर गिरने लगे तो जटायु ने उड़ान भरी, उड़ान भर के प्राण रक्षा करी महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ ने कहा बदले में क्या दूं? बोले महाराज पक्षी हूं, मनुष्यों का सुख मिल जाए, मनुष्यों के जैसा एक पुत्र मिल जाए, ऐसी मेरी कामना है। दशरथ ने कहा कितना विवश हूं, मेरे पास कोई संतान है नहीं, अभी निसंतान हूं, पर जब भी कोई संतान होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा, पर कब होगी ये पता नहीं। तो जटायु ने कहा हम अपने काका जी से पूछ के बताएं, गरुड़ जी से, भगवान की सेवा में रहते हैं। बोले हाँ हाँ पूछ के बताओ। कुछ काल बाद पूछने गए जटायु और पूछ करके सारा हाल चाल जाना, पता लगाया तो भगवान ने कहा 4-4 रूपों में आएंगे, 4-4 पुत्र जन्मेंगे। तो दशरथ जी को आकर के जटायु ने बताया कि भाई चिंता मत करो, तुम्हारे घर तो 4-4 जन्मेंगे। तो दशरथ जी ने कहा अभी तो एक भी आसरा नहीं दिखाई देता, यदि 4 जन्मेंगे तो 2 तो मैं तुमको दे दूंगा। इसलिए दशरथ जी के प्राणांत के समय राम जी वहां नहीं थे, और कहां तक कहीं 4-4 प्रतापी लाल जिन पुता के घर में हो, और क्रिया बिन निहाल परी तिन्ही की काया है। 4-4 पुत्र हैं, फिर भी दशरथ जी का संस्कार करने के लिए एक भी पुत्र नहीं था समीप। पर गिद्धराज जटायु के पास कोई पुत्र नहीं था, और प्राण निकलने का समय आया तो महाराज राम जी पुत्र बनकर के पहुंच गए। और जब राम जी ने गिद्धराज जटायु को विदा किया तो कैसे विदा किया? एक पुत्र जैसे अपने पिता को विदा करता है, आंखों में आंसू भर के, कि जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर में निजते गति पाई। जल भरे नयन कहीं रघुराई, जल भरी नयन कहीं रघुराई। तात कर में निजते गति पाए, तात कर में
निज ते गति पाए। जल भरी नयन कहाँ ही न गुराई। नेत्रों में भगवान के जल है और धन्य है जटायु। भगवान ने अपने धाम भेजा जटायु को। और क्यों भेजा माई बाप? देखो, जिनके हृदय में परहित की कामना है, जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को छोड़ करके दूसरे के काम आता है ना, अपने सुख का परित्याग करके दूसरे के सुख की चिंता करता है, उसके लिए भगवान पुत्र बन करके आते हैं। प्रमाणित है, देख लो। जटायु ने अपने प्राणों की बलि दी धर्म की रक्षा के लिए। तो माई बाप आज धर्म स्वरूप राम जटायु के लिए प्रकट हो गए पुत्र बन करके। इसे कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। और रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म। गिद्धराज जटायु गए, कैसे गए, किस रूप में गए? तो बाबा कहते हैं कि गीध देह तज हरि हरि रूपा। भगवान को प्राप्त करने वाला भगवत स्वरूप ही बन जाता। देह से गीधते पर गए कैसे? कहे हरि रूप थे। भगवान के पार्षद आए लेने के लिए और भगवान के पार्षद बन के ही गए।